एक ट्रेडर की असली जंग पता है किससे होती है? मार्केट से नहीं, खुद के दिमाग से। और आज हम इसी दिमागी के खेल को, जिसे इनर गेम कहते हैं, मास्टर करने की बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि असली लड़ाई मार्केट से है या खुद से। देखिए, इस पूरी चर्चा में हम उस मेंटल फ्रेमवर्क को, मतलब उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। और इस पूरे सफर को हम 3 खास स्टेज में बांट कर देखेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेज, ट्रेड शुरू होने से पहले। देखिए, सबसे जरूरी काम, सबसे ज्यादा मेहनत पैसा दांव पर लगाने से पहले होती है। ये सिर्फ चार्ट्स देखने के बारे में नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी मार्केट में उतरने के लिए तैयार है भी या नहीं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्री फ्लाइट चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। मतलब ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें जरूर चेक करते हैं। सबसे पहले इमोशनल चेक इन, मतलब आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। फिर डिसीजन फैटीग, यानी क्या मैं फैसले लेने लायक हालत में हूं। और हाँ, ट्रेडिंग प्लान और पोजीशन साइज, ये सब पहले से तय होना चाहिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप इमोशनली 100% स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो सबसे सही मूव है कोई मूव न लेना। जी हां, उस दिन ट्रेडिंग ही मत कीजिए। मार्केट तो कल भी यहीं रहेगा, लेकिन एक खराब दिमाग से लिया गया फैसला वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ये डिसीजन फटीग क्या चीज है? देखिए, दिन भर में हम सब कितने ही छोटे बड़े फैसले लेते हैं, है ना? इससे हमारी मेंटल एनर्जी खत्म होती जाती है। और जब असल में ट्रेड करने का वक्त आता है तो दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो लॉजिकल नहीं बल्कि इम्पल्सिव, मतलब जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है। इस बात को एक शानदार एनालॉजी से समझते हैं। एक आम इंसान आग देखकर उससे दूर भागता है, लेकिन एक फायर फाइटर जिसके पास एक पूरा प्लान होता है, वो आग की तरफ भागता है। यही फर्क है। तैयारी के बिना इंसान इमोशनली रिएक्ट करता है, जबकि एक प्रोफेशनल जिसके पास प्लान है, वो स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है। और यही माइंडसेट का फर्क है। एक तरफ है इमोशनल ट्रेडर जो सोचता है, अरे यार पिछले 3 ट्रेड लॉस में गए, ये वाला भी जाएगा, या जो पैसा हरा हूं उसे अभी वापस जीतना है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल सोचता है कि पिछले ट्रेड का नतीजा अब कोई मायने नहीं रखता। हर ट्रेड एक नया ट्रेड है, अपनी अलग संभावनाओं के साथ। तो ठीक है, तैयारी हो गई। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर, जब ट्रेड लाइव है, पैसा लगा हुआ है और आप प्रेशर में हैं। ऐसे में अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कैसे रखें? तो जैसे ही आपका ट्रेड लाइव होता है, कैसा महसूस होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है? बहुत ज्यादा डर या एक्साइटमेंट होती है? अगर ऐसा है तो ये एक रेड फ्लैग है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी पोजीशन साइज शायद आपकी साइकोलॉजिकल कंफर्ट से बहुत ज्यादा बड़ी है। और इसी मोमेंट में फर्क पता चलता है इमोशनल रिएक्शन और प्लान एक्शन का। इमोशनल रिएक्शन क्या है? जरा सा मार्केट नीचे आया और पैनिक में बेच दिया, या फिर उम्मीद में एक लूजिंग ट्रेड को पकड़े रखा। दूसरी तरफ प्लान्ड एक्शन क्या है? स्टॉप लॉस पहले से तय है, वहीं निकलना है। प्रॉफिट टारगेट तय है, वहीं प्रॉफिट बुक करना है। कोई इमोशन नहीं, सिर्फ प्लान। और इसके लिए कुछ मैकेनिकल रूल्स बनाने बहुत जरूरी है, जैसे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिलते ही स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आना, किसी जरूरी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर आधा प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर गलती से बड़ी पोजीशन ले ली है तो फौरन आधी क्वांटिटी से निकल जाना। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो सिस्टम है जो आपको आपके ही इमोशनल फैसलों से बचाते हैं। खासकर ये जो आधा प्रॉफिट बुक करने वाली बात है ना, ये पछतावे को मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आधा प्रॉफिट जेब में आ गया तो ट्रेड के पलटने का डर कम हो जाता है और बाकी आधी क्वांटिटी आपको और भी बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। तो साइकोलॉजिकल रिस्क को बैलेंस करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे स्टेज पर। ट्रेड क्लोज हो चुका है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। असल में असली लर्निंग तो अब शुरू हुई है। यही वो स्टेज है जो लंबे समय में आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है। यहां पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है, और वो ये है कि ट्रेड का नतीजा मैटर ही नहीं करता। जी हां, आपने सही सुना। प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी मीट्रिक है ही नहीं। तो फिर क्या है? असली सवाल ये है कि क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए? बस यही सबसे जरूरी बात है। एक टेस्टेड प्लान को फॉलो करना ही, चाहे नतीजा कुछ भी हो, आपकी सफलता का असली पैमाना है, किसी एक ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस नहीं। तो हर ट्रेड के बाद आपका फोकस मार्केट चार्ट से हटकर आपकी पर्सनल चेकलिस्ट पर आ जाना चाहिए। क्या आपको पछतावा हो रहा है? तो खुद से पूछिए, क्या मैंने अपनी चेकलिस्ट फॉलो की?
रिवेंज ट्रेडिंग का मन कर रहा है, पूछिए, क्या मेरी आज की ट्रेड लिमिट पूरी हो गई है? यही सवाल आपको इमोशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर टिकाए रखेंगे। डेटा और एनालिसिस भी यही दिखाते हैं। ज्यादातर लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट एक खराब ट्रेड की वजह से जीरो नहीं होते। नहीं, वो जीरो होते हैं उस एक खराब ट्रेड के बाद लिए गए इमोशनल फैसलों की वजह से, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब बदला लेने की भावना से ट्रेड करना, या फिर ओवर ट्रेडिंग। पर यहीं पर आता है अल्टीमेट रूल, ये जानना कि कब मैदान छोड़कर चले जाना है। चाहे आपका डेली प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया हो, या लॉस लिमिट आ गई हो, या बस आपका ट्रेडिंग सेशन का टाइम खत्म हो गया हो, प्लेटफॉर्म बंद करने का डिसिप्लिन ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पर कोई समझौता नहीं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछिए, ट्रेडिंग में जीत की असली परिभाषा क्या है? क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एक जीत है, या फिर अपने प्लान को बिना किसी गलती के एग्जीक्यूट करना, नतीजा चाहे जो भी हो, वो असली जीत है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।